के धर्मवीर प्रजापति होमगार्ड कारागार मंत्री हैं। और जिस समय ये हुआ था उसमें ये प्रदेश मंत्री थी। लेकिन वहाँ पे खाना खिलवाया, उसी खाने में क्या था, उसके बाद मेरे साथ जबरदस्ती जोर हुआ। फिर मुझे मुझसे पुलिया छोड़ दिए। मैं 4 बार से अपने घर से बोलती रही, बोले राजनीति में कैसे आगे बढ़ोगे, सब होता रहे। उसके बाद मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब थी, उनका ऑपरेशन हुआ, साल भर तक उनको लेके बिजी रही। अब कहाँ से वायरल हुआ ये मुझे भी नहीं पता। जब हो ही गया है, सब जान गया है, तो मैंने किसी से ना कह के अपने ही पार्टी में, मेरी पार्टी ही मेरा परिवार है, भारतीय जनता पार्टी। मैं चाहती हूँ मुझे न्याय मिले, समाज में सर उठा के जीने का मुझे मौका मिले। पार्टी में काम कर रही थी, कर रही हूँ, करती रहूंगी। यूपी के संत कबीर नगर जिले की भाजपा नेत्री ने अपने ही सरकार के एक मंत्री पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री सहित भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। मीडिया से बातचीत में महिला नेत्री ने बताया कि एक कार्यक्रम के दौरान नशीला पदार्थ खिलाकर मंत्री ने उनके साथ दुराचार करने की घटना को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि पूरा मामला संत कबीर नगर जिले से जुड़ा हुआ है, जहां की भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्षा किरण प्रजापति ने अपने ही सरकार के मंत्री के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी नेत्री ने जिला कारागार और होमगार्ड मंत्री पर शारीरिक शोषण और धमकी का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। बीजेपी नेत्री का ये पत्र मीडिया में आने के बाद यूपी की सियासत भी तेज हो गई है। जिले के खलीलाबाद शहर निवासी भाजपा नेत्री ने अपने आरोप में कहा कि वो पिछले 23 वर्ष से भाजपा की कर्तव्यनिष्ठ और संघर्षशील कार्यकर्त्री हैं। शासन द्वारा मनोनीत सभासद भी रह चुकी हैं। वो हमेशा भाजपा को आगे बढ़ाने का कार्य भी करती चली आ रही हैं। प्रदेश के राज्य मंत्री ने मेरा शारीरिक शोषण किया। पति के बीमार होने पर इन्होंने मेरा बलात्कार किया। भाजपा नेत्री ने कहा कि मंत्री ने 2019 में मेरा बलात्कार और शोषण किया। मेरे विरोध करने पर कहा कि राजनीति में ये सब चलता है, आगे बढ़ने का यही एक रास्ता है। मेरे पति को उस समय फालिज की बीमारी से ग्रसित थे, इसलिए उस समय विपत्ति के कारण पूरी शिकायत मुख्यमंत्री से नहीं कर सकी और पति की बीमारी में मंत्री ने शिकायत न करने का दबाव भी डाला। भाजपा नेत्री ने बताया कि एक काम के सिलसिले में मंत्री ने मुझे भाजपा कार्यालय बुलाया। उसके बाद वो मुझे अपने निजी गाड़ी से एक प्रजापति समाज के कार्यक्रम का झूठा हवाला देते हुए एक घर में ले गए और मुझे भोजन कराया। भोजन करते ही मुझे नींद सी आने लग गई। वहीं मंत्री मुझसे चिपक कर बैठ गए और मना करने पर कहने लगे कि राजनीति में ये सब चलता है। मामला क्या है? आपने एक लेटर जारी किया है जिसमें आपने आरोप लगाया है मंत्री के मामला है। ये हमारे समाज के धर्मवीर प्रजापति होमगार्ड कारागार मंत्री हैं। और जिस समय ये हुआ था उसमें ये प्रदेश मंत्री थे, सरकार में नहीं थी। उन्हीं का ये मामला है। वजह क्या मामला था? कैसे कैसे क्या हुआ? मामला क्या था, मैं उनसे मिलने गए थे अपने समाज के मंत्री भाई के नाते वहाँ पे। उसके बाद मेरे साथ जो हुआ, ये मुझे ले गए। गेस्ट हाउस था कि क्या था मुझे नहीं पता। मैं तब बहुत ज्यादा जाती आती लखनऊ का, मुझे कोई सड़क कोई जगह नहीं मालूम। ले गए वहाँ पे खाना खिलवाया, उसी खाने में क्या था, उसके बाद मेरे साथ जबरदस्ती जोर हुआ। फिर मुझे पुलिया छोड़ दिए। मैं 4 बार से अपने घर चले गए। ये खाने में क्या नशीला पदार्थ? अब ये नहीं पता क्योंकि मेरा सर दर्द शुरू हुआ था, फिर उसके चक्कर ऐसा आ रहा था जी। उसके बाद ये आए मेरे पास बैठे, तो मैंने कहा मुझे घर छुड़वाइए, मेरा सर दर्द का। बोले अरे भी चलते हैं, रुको थोड़ा रेस्ट कर लें। और मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने लगे। मैंने कहा ये सब क्या है, मैं आपको भैया बोलती हूँ, ये सब मैं बोलती रही। बोले राजनीति में कैसे आगे बढ़ोगे, सब होता रहता है जी। फिर उसके बाद जोर जबरदस्ती करने लगे। उसके बाद मैं लगता कि मैं बेहोश हो गई थी। मुझे ज्यादा होश नहीं है, लेकिन गलत तरीका था उनका, गलत था, जो कि ये गलत था जी। फिर उसके बाद आपने कोई कंप्लेन नहीं आई? कंप्लेन में उसके बाद मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब थी, उनका ऑपरेशन हुआ, साल भर तक उनको लेके बिजी रही। फिर उसके बाद दूसरा ऑपरेशन हुआ। यही हमारी सरकार, हमारी पार्टी ने ही पैसा देकर मेरे हस्बैंड का 2 बार ऑपरेशन करवाया। फिर मैं कहना चाहिए तो ये बड़े बड़े पद पे आता गया, मुझे डरवाता गया। मैं बोल नहीं पा रही थी। जब भी मिलने गई ये हमको डरवा के वहां से भगा दिया। और उसके बाद मेरे हस्बैंड पैरालाइज हो गए, साल भर उसमें बिजी रही। अब मैंने अपनी एक शुभचिंतक से मैंने ये आवाज उठाई, मैंने उससे अपना दुख दर्द बताया। अब कहाँ से वायरल हुआ ये मुझे भी नहीं पता। जब हो ही गया है, सब जान गया है, तो मैंने किसी से ना कह के अपने ही पार्टी में, मेरी पार्टी ही मेरा परिवार है, भारतीय जनता पार्टी। मैंने माननीय महाराज जी को चिट्ठी दिया है
अब महाराज जी मेरे साथ न्याय करेंगे और जो गलत है उसको सजा दिलवाएंगे। क्या चाहती हैं आप जो? मैं चाहती हूँ मुझे न्याय मिले, समाज में सर उठा के जीने का मुझे मौका मिले। पार्टी में काम कर रही थी, कर रही हूँ, करती रहूंगी। पार्टी मौजूदा वक्त में आप जो है मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ मेनवाड़ी में जी। क्या लगता है कि जो है भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं का बहुत सम्मान करती है? हाँ, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है, पिछड़ों का सम्मान करती है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा। मेरे महाराज जी, मेरी पार्टी मेरे साथ न्याय करेगी। ये किस साल की बात है? किसके? 2019 का मामला है। हाँ, मार्च और का मामला है। तब से अब तक की वजह क्या रही? वजह ये रही कि मेरे हस्बैंड की बीमारी, 2 बार लखनऊ एडमिट रहे, 1-1 साल उनका एक घुटना बदला गया, 1-1 साल वो बीमार रहे। तो मेरे बच्चे छोटे थे, पढ़ने वाले, मुझे कोई वो नहीं मिला। अब मेरे थोड़ा छुटकारा मिला तो मुझे ये अंदर घुट रहा था, रख के नहीं जी पा रही थी कि मैं, मेरी पार्टी में छवि पूछ लीजिए किसी छवि है यहाँ के जिला अध्यक्ष से, यहाँ की जनता से, तो मैं घुट के कि मैं बहुत बड़ा एक वो लेकर जी रही हूँ, मैं नहीं जी पा रही थी, इसलिए मैंने इसको बता दिया अपने पार्टी से। और पार्टी में मैं काम करती रहूंगी आजीवन। पार्टी ही मेरा परिवार है।